हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री के सॉल्यूशन के लिए। इसमें तीन कैटेगरी होती हैं: इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y और इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x। जिसमें से हम दो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहां जाकर के आप दोनों को देख सकते हैं। किस किस के लिए? इक्वेशन फॉर सॉल्वेबल फॉर p और इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y के लिए। यहाँ पर हम x पर फोकस करेंगे, तो चलिए हम इसमें इसको स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x के लिए हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, यानी कि इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको x के लिए निकालना है, यानी x वेरिएबल के लिए निकालना है, तो जाहिर सी बात है हमारा जो पहला स्टेप होगा वो क्या होगा? पहला स्टेप रहेगा हमारा कि हम इक्वेशन को x के लिए निकाल रहे हैं, यानी कि बचा हुआ जो पार्ट होगा वो किसका फंक्शन होगा? y और p का फंक्शन होगा। यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ जो p होता है ये dy अपॉन dx होता है, जिसकी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, ये dy अपॉन dx होता है। अब सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है कि हमें इस पूरी इक्वेशन को y के साथ y के रेस्पेक्ट में हमें से डिफरेंशिएट करना है, और उसके बाद हमें पॉसिबल जो भी सॉल्यूशन हमारा निकलेगा p की टर्म में निकलेगा तो उसे हमें कैलकुलेट करना है, या p के लिए सॉल्यूशन निकलेगा उसे कैलकुलेट करना है, और उसे क्या करना है, इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट हम कर देंगे, या फिर इक्वेशन 1 और 3 का जो सॉल्यूशन निकला है, जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन निकला है, उसको यूज करके हमें p को एलिमिनेट करना है। क्या करना है? हमें p को एलिमिनेट करना है। तो जो भी सॉल्यूशन मिलेगा p को एलिमिनेट करने के बाद, वो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। तो ये हमें यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। हम एक न्यूमेरिकल को लेते हैं जिससे हम इसको इजीली समझ पाएंगे कि सॉल्व होगा कैसे, किस तरह से हम इसके स्टेप्स को फॉलो करेंगे। चलो, तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन है वो है x इक्वल टू वाई प्लस ए लॉग p। ये ऑलरेडी इस वाली टर्म में लिखा हुआ है। कौन सी वाली टर्म में? x इक्वल टू एफ वाई पी, ये वाली टर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो उसको बदलने की जरूरत नहीं है। हम सीधा डायरेक्ट सेकंड स्टेप से हम चलेंगे। सेकंड स्टेप क्या बोलता है कि डिफरेंशिएट इक्वेशन ऑफ स्टेप 1 विद रेस्पेक्ट टू y, यानी कि हमें y के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए y के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करते हैं। अगर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो हमें यहां मिलेगा dx अपॉन dy इक्वल टू y के रेस्पेक्ट में ये 1 हो जाएगा, प्लस a p के लिए क्या मिलेगा मुझे? ये मिलेगा 1 अपॉन p और dp अपॉन dy। ठीक है, log p का डिफरेंशिएट 1 अपॉन p, और फिर p का फिर हमें y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। ठीक है, कर दिया हमने यहाँ पर। ये जो dx अपॉन dy है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन p लिख सकते हैं, 1 प्लस a अपॉन p dp अपॉन dy। ठीक है, चलो अब इसे dp अपॉन dy के लिए हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 अपॉन p माइनस 1 इज इक्वल टू a अपॉन p dp अपॉन dy। यहाँ से मुझे मिलेगा 1 माइनस p अपॉन p इज इक्वल टू a अपॉन p dp अपॉन dy। p से p कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मुझे मिला dp अपॉन dy इज इक्वल टू 1 माइनस p अपॉन a। क्योंकि p dy अपॉन dx को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए p को प्रायोरिटी पहले दे देते हैं। तो यहाँ क्या मिलेगा? dp अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस p माइनस 1 अपॉन a। हम इसको इस तरह से लिख देते हैं। अब जरा देखो, हम यहाँ से इजीली इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, यानी कि हम कहाँ आ गए? अब फाइंडिंग पॉसिबल सॉल्यूशन पर हम आ गए। हमें पॉसिबल सॉल्यूशन हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है, तो इंटीग्रेट हमें करना पड़ेगा, तभी इसका सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, तो कैसे निकलेगा? ये निकलेगा dy इज इक्वल टू माइनस a अपॉन p माइनस 1 dp। इस फॉर्म में ये कैलकुलेट हमारे इस फॉर्म में ये कैलकुलेट होगा। ठीक है, दोनों को हम क्या करें? इंटीग्रेट कर दें यहाँ पर हमें से, क्योंकि माइनस से तो कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा। रिजल्ट क्या मिलेगा? यहाँ से हमें रिजल्ट मिलेगा y इज इक्वल टू माइनस a, और ये मिलेगा log p माइनस 1 प्लस p। ये वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी। ठीक है, चलो अब हमें यहाँ से क्या निकालना है? p की वैल्यू हमें यहाँ से कैलकुलेट करनी है। ठीक है, यही तो है, हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो हम यहाँ से अब इस स्टेप से हम क्या करेंगे? p की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलो p की वैल्यू हम निकालते हैं। तो क्या मिलेगा यहाँ पर? a log p माइनस 1 इज इक्वल टू y c माइनस y। ठीक है, क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से?
p माइनस वाई मिल जाएगा। ठीक है, चलो log p माइनस 1 इज इक्वल टू p माइनस वाई अपॉन a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से p माइनस 1 एज इट इज ऐसे ही रह जाएगा। log जब log को क्या करेंगे हम इधर की तरफ ट्रांसफर करेंगे, या log को हम जब रिवर्स लेते हैं तो क्या हो जाता है, e हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब log यहाँ से हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, e लग जाएगा, p माइनस वाई अपॉन a ये हो जाएगा। ठीक है, तो p माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ये e टू द पावर c अपॉन a हो जाएगा, डॉट e टू द पावर माइनस वाई अपॉन a हो जाएगा। ठीक है, यहां तक स्टेप क्लियर हो गई। ठीक है, तो p की जो वैल्यू है वो हमें यहां से मिल गई। अच्छा, एक काम और करते हैं, इस p की वैल्यू को तो हम लिख लेंगे, पर यहाँ पर इस जो कांस्टेंट आया है इसे और हम इसको चेंज कर लेते हैं। ये वाला जो पूरा पूरा कांस्टेंट है, कि देखो e की पावर c अपॉन a, c भी कांस्टेंट और a भी कांस्टेंट, तो में से एक और कांस्टेंट से इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कैपिटल C से। ठीक है, तो ये होगा कैपिटल C डॉट e टू द पावर माइनस वाई अपॉन a। अब यहाँ से हम p की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या मिलेगा, 1 प्लस c डॉट e टू द पावर माइनस वाई अपॉन a। यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं कि c जो होगा वो बेसिकली क्या है, c अपॉन a है। ठीक है, तो हमें याद रहेगा कि हमने बेसिकली जो कैपिटल C है वो हमने किस कांस्टेंट के अब प्लेस पर हमने इसको लिखा है। आ गया। ठीक है, अब ये p की वैल्यू आ गई, हमने यही बात की थी कि हमें क्या बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन हमें कैलकुलेट करना है, p आ गया। अब क्या करेंगे हम इस p को इक्वेशन 1, ये जो हमारी इक्वेशन 1 है इसमें हम इसको पुट कर देंगे, तो हमारा जो चौथा स्टेप है फुलफिल हो जाएगा और यहां से हमारा रिजल्ट कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, p एलिमिनेट करना तो p हट गया, p की वैल्यू निकाल दी, p को रिप्लेस कर दो यहाँ पर। ठीक है, क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या है, y प्लस a log p की जगह हम लिख देंगे, ये p है log p। ठीक है, p की जगह हम लिख देंगे 1 प्लस c डॉट e टू द पावर माइनस वाई अपॉन a। ये हमारा आ गया सॉल्यूशन फॉर गिवन इक्वेशन। और ये किसके लिए सॉल्व किया हमने, ये हमने किया है x के लिए सॉल्व। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं, थोड़ा सा लेंदी और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चले लेते हैं न्यूमेरिकल को। तो ये हमारा न्यूमेरिकल 2x माइनस बी पी इज इक्वल टू वाई माइनस ए वाई पी स्क्वायर। ठीक है, अब इस न्यूमेरिकल में हमें इसे x की फॉर्म में लेना पड़ेगा, या x के लिए हमें इस इक्वेशन को लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अभी x की फॉर्म में गिवन नहीं है। तो कैसे लेंगे हम इसको, देखते हैं। तो यहां से हम ले लेंगे, ये बचेगा 2x माइनस बी इज इक्वल टू वाई अपॉन पी माइनस ए वाई पी बचेगा। ठीक है, 2x को एज इट इज रहने दो, b को ले जाओ प्लस y अपॉन पी माइनस ए वाई पी। ये आ गया इक्वेशन किसकी फॉर्म में, आ गई x की फॉर्म में, ये आ गई हमारी इक्वेशन x के लिए। अब हम इसे सॉल्व करेंगे x के लिए। ठीक है, तो इसे हम बोल देते हैं ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। ठीक है, क्या करना है, सेकंड स्टेप को फॉलो करना है। तो सेकंड स्टेप क्या बोलता है, इस इक्वेशन को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो चलो 2 dx अपॉन dy बचेगा, b 0 हो जाएगा, प्लस ये y अपॉन p है, प्रोडक्ट फॉर्म में है, 1 अपॉन p मल्टीप्लाई y। कैसे लेंगे हम इसको, 1 अपॉन p मल्टीप्लाई y, इसकी फॉर्म में हम इसको लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बचेगा, 1 अपॉन p, ठीक है, माइनस y अपॉन पी स्क्वायर dp अपॉन dy। ठीक है, ये आएगा इसका रिजल्ट पूरा। ठीक है, माइनस के, अब जो दूसरा वाला पार्ट है ये वाला, ये प्रोडक्ट जैसा, ठीक ये वाई वाई अपॉन पी वाला भी जो प्रोडक्ट फॉर्म में था, ये भी प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो हम ऐसे भी कैलकुलेट करेंगे। तो क्या बचेगा, ये p प्लस वाई dp अपॉन dy। ठीक है, इसी फॉर्म में मिलेगा, एक बार चेक कर लेते हैं। पी वाई का 1 हो जाएगा, वाई dp अपॉन dy। ठीक है, ऐसा ही ये मिलेगा। ठीक, चलो अब इसे हम इससे ओपन कर देते हैं और इसको हम चेंज कर लेते हैं। ये क्या क्या बनेगा, ये 2 अपॉन पी इज इक्वल टू 1 अपॉन पी माइनस वाई अपॉन पी स्क्वायर माइनस वाई अपॉन वेट पी स्क्वायर डी पी अपॉन डी वाई, 1 अपॉन पी वाई माइनस पी स्क्वायर
डी अपॉन डी वाई माइनस ए, और ब्रैकेट में क्या बच रहा है, ई प्लस वाई डी अपॉन डी वाई। ओके, अब इस पूरी इक्वेशन को, कौन सी वाली, ये वाली जो पूरी इक्वेशन है, इसे उठा करके इक्वल के इधर ले जाओ। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा मुझे यहां से, अगर मैं ऐसा करता हूं तो 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन पी प्लस, अब साथ साथ हम इसको लिखते जाते हैं, इसको ओपन, ब्रैकेट को ओपन करते जाते हैं और साथ में लिखते जाते हैं, तो माइनस ए पी क्या हो जाएगा, प्लस का ए पी हो जाएगा, या एक काम करते हैं तो पूरा ही लिख लेते हैं बजाय इसको करने के, 1 अपॉन पी माइनस से हो जाएगा प्लस वाई अपॉन पी स्क्वायर डी पी अपॉन डी वाई माइनस से हो जाएगा प्लस, ठीक है, ए पी प्लस ए वाई डी पी अपॉन डी वाई। ओके, अब जरा एक एक टर्म को लेते हैं, हमारा ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इसे अलग कर लें। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन पी प्लस ए पी, अभी कुछ भी इसमें कॉमन नहीं ले रहे बयान, ठीक है, इस वाले टर्म में से भी कुछ भी कॉमन नहीं ले, क्योंकि ये टर्म्स बाद में कॉमन आनी, कैसे आनी है अभी हम इसी पे बात करने वाले हैं। प्लस, अब जरा देखो यहां से, ये वाला जो डी पी अपॉन डी वाई और ये डी पी अपॉन डी वाई, ये पूरा कॉमन निकाल लो इसे बाहर, डी पी अपॉन डी वाई क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, वाई अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए वाई मिलेगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से y को भी कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, अच्छा साथ में निकाल लेते हैं, बट ठीक है एक स्टेप बढ़ गई, कोई बात नहीं, यहाँ से इस y को भी बाहर निकाल लो, अरे जो पी स्क्वायर है ना, यहाँ से एक पी बाहर निकाल लो, तो देखो जरा मुझे 1 अपॉन पी ए पी की फॉर्म अंदर मिल जाएगी। ठीक है, कर लें इसको, ठीक है, तो 1 अपॉन पी प्लस ए पी प्लस डी पी अपॉन डी वाई डॉट, क्या क्या मिल रहा है मुझे यहाँ से, y अपॉन पी, और मैंने ले लिया, अंदर बच रहा है 1 अपॉन पी प्लस ए पी। देखो ये वाला इक्वेशन में ये वाला टर्म और ये वाला टर्म पूरी तरह से कॉमन है, कॉमन ले लो और लिख लो यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा 1 अपॉन पी प्लस ए पी को हमने बाहर कॉमन निकाला, और जो बचेगा वो बचेगा 1 प्लस वाई अपॉन पी डी पी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 0। हम इसको 0 नहीं लिख रहे हैं तो लिख लेते हैं इसको 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने अपनी गलती यहाँ पर, हम इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, इसको हमने 0 नहीं लिखा था, इक्वेशन में 0 आना है तो हमने इसको 0 पुट कर लिया। ठीक, अब यहाँ से किस टर्म को 0 करें, हम इस टर्म को 0 करना ज़्यादा बेटर समझेंगे, क्योंकि ये वाला देखो जरा हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ से हम इंटीग्रेशन निकाल कर इनका रिजल्ट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 प्लस वाई अपॉन पी डी पी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 0। तो इससे मुझे क्या मिल रहा है, इससे मुझे मिल रहा है डी पी अपॉन पी प्लस डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मिल जाएगा, जब आप इनको इक्वेशन को सेपरेट करोगे पी और वाई में, ऑटोमेटिक इक्वेशन आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ऑटोमेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। ये 1 को माइनस इधर ले जाओ तो माइनस का 1 हो जाएगा, वेरिएबल को अलग अलग ले जाओ, पी के वेरिएबल अलग और वाई के वेरिएबल्स जो हैं वो अलग कर दो, और बाद में इक्वेशन आप फॉर्म कर दो, तो इक्वेशन हमें मिल जाएगी। तो इजीली हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे, इंटीग्रेट करके हम क्या करेंगे, दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ से, मुझे मिलेगा लॉग पी प्लस लॉग सी, क्योंकि दोनों ही लॉग में आ रहे हैं तो कांस्टेंट भी क्या ले लो, लॉग वाई, लॉग वाई इक्वल टू लॉग सी, तो लॉग में ले लेते हैं। ठीक है, चलो लॉग पी वाई इज इक्वल टू लॉग सी मिलेगा, तो पी वाई इज इक्वल टू क्या मिल रहा है मुझे, सी मिल रहा है, पी की वैल्यू मुझे चाहिए तो सी अपॉन वाई मिल गया, क्या मिल गया, ये सी अपॉन वाई मिल गया। जो सॉल्यूशन की बात कर रहे थे वो सॉल्यूशन मिल गया, पी को उठा करके इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो हमारा पी एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि इक्वेशन में जो भी पी गिवन है वो हट जाएगा, सी अपॉन वाई से ये रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, और हमारा सॉल्यूशन फाइनली आ जाएगा।
रख देते हैं। क्या है ये 2x माइनस बी टी, ठीक है। तो 2x माइनस बी टी अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई माइनस ए वाई, पी स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। चलो इसे और आगे सॉल्व करें, बिल्कुल कर सकते हैं सॉल्व हम। 2x माइनस बी टी अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई माइनस एक वाई से ये वाई कैंसिल, ए टी स्क्वायर अपॉन वाई आएगा। अब इस ये देख रहा है वाई और मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 2x माइनस बी सी इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। हमको ये यहाँ से मिल जाएगा। अब इस ए सी स्क्वायर को इधर ले आओ तो ए सी स्क्वायर प्लस 2x माइनस बी सी माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी इक्वेशन ऑफ बेस्ट पॉसिबल। हमारा जो सॉल्यूशन है वो आ गया x के लिए, तो ये बन गया हमारा सॉल्यूशन। उम्मीद है ये पूरा न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा, स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह से हम स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। बस हाँ, आपको ये बात ध्यान रखना होगी कि जो फॉर्मूले होते हैं इंटीग्रेशन के, वो डिफरेंशियल के फॉर्मूले, और किस तरह से इंटीग्रेशन निकाल करके सॉल्यूशन तक पहुंचा जा सकता है, वो थोड़ा सा आना चाहिए। ये प्रैक्टिस से हो जाता है, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक करो, शेयर करो इस वीडियो को, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।